राजस्थान की खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम, जहां मौजूद हैं मेरी सहयोगी मनुराज सक्सेना। शुक्रिया कांचा। दर्शकों का खास स्वागत है इस खास सेगमेंट में, और इसमें हम अपने दर्शकों को खबरें ही दिखाते हैं, लेकिन थोड़े अलग अंदाज में ये कहें कि अखबारों के जरिए। तो अब सबसे पहले दर्शकों को बताते हैं कि राजस्थान में क्या खास है। दैनिक भास्कर की हमने खबर ली है, और यहां दैनिक भास्कर बता रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में आपने देखा पिछले एक महीने में जो सियासी उठापटक चल रही थी वो शांत हो गई। आखिरकार कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है वो बगावती स्वर जो अपनाए नेता थे उस धड़े को शांत करने में कामयाब रहे, और उनको मिलाकर अब जो सियासी संकट था वो खत्म कर दिया गया है। अब जब कांग्रेस में एक भूचाल आया था वो शांत हो गया, बगावती स्वर जो थे वो भी शांत हो गए। अब दोनों धड़े आपस में मिलकर किस तरह से सरकार को आगे बढ़ाना है इस बारे में सोच रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी ये सोच रही है क्यों ना अपने जो विरोधी नेता थे, जो कभी उनकी पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे, जिन्होंने बगावती स्वर अपनाए, उनको क्यों ना अब कम बैक कराया जाए, उनकी घर वापसी कराई जाए। और इसके लिए बकायदा एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, एक योजना इसमें बनाई जा रही है, कई बैठकें चल रही हैं, मंथन चल रहा है, और जो नेता माना जा रहा है कि बीजेपी में शामिल वापस हो सकते हैं या उनसे अब आगे बीजेपी बात करने की कोशिश करेगी, उनमें से दो नाम सबसे पहले सामने आ रहे हैं। एक है घनश्याम तिवारी और एक है मानवेंद्र सिंह। दोनों ही इस वक्त कांग्रेस में है। घनश्याम तिवारी के बारे में ये कहा गया था चूंकि उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार से बगावत ले ली थी, खासतौर से मुख्यमंत्री जब रही थी वसुंधरा राजे, उस वक्त काफी उनकी नाराजगी उनसे रही थी, वो उपेक्षा का शिकार हो रहे थे। घनश्याम तिवारी उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने बीजेपी को वहां पर बनाया और राजस्थान में बढ़ाया भी है। कई बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, लेकिन जब वसुंधरा राजे की सरकार आई तो उस वक्त उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा नहीं मिला, और इसलिए वो नाराज होकर अलग हो गए थे। हालांकि उन्होंने निर्दलीय भी ताल ठोकी, लेकिन बहुत कुछ वो हासिल नहीं कर पाए। तो ऐसे में माना जा रहा है घनश्याम तिवारी से बातचीत के जरिए जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश बीजेपी करेगी, और बीजेपी की कोशिश होगी कि घनश्याम तिवारी की घर वापसी हो पाए। मानवेंद्र सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं, जसवंत सिंह के बेटे हैं, और जसवंत सिंह भी उपेक्षा के शिकार होने के बाद लोकसभा चुनाव 2014 में उन्होंने जब टिकट नहीं मिला था तो निर्दलीय ताल ठोकी थी, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए थे। उनके बेटे ने भी देखा, जब उनके फादर ने पार्टी छोड़ दी, कुछ सालों बाद उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, लेकिन मुख्यमंत्री के खिलाफ, वसुंधरा राजे के खिलाफ वो लड़े, बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव भी लड़ा, विधानसभा चुनाव भी लड़ा राजस्थान में, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और माना जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह भी बहुत ज्यादा एक्टिव कांग्रेस में है नहीं, तो बीजेपी की कोशिश मानवेंद्र सिंह के लिए भी यही है कि बातचीत के जरिए उनकी भी घर वापसी कराई जाए। अब देखना होगा कि किस तरह से क्या वो शर्तें होंगी, क्या वो फॉर्मूला होगा जिसके जरिए ये दोनों नेता बीजेपी में शामिल होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। पत्रिका से हमने खबर ली है, और यह पत्रिका बता रहा है कोरोना के बारे में कि लगातार कोरोना का जो कहर है वो राजस्थान में बढ़ गया है। 2 दिन से जो संक्रमण है उसमें बहुत ज्यादा तेजी आई है। 10:30 बजे तक का आंकड़ा बताता है 695 केसेस सामने आ चुके हैं, और 6 जिलों में सबसे ज्यादा संक्रमण है। 6 जिले जिनमें से जोधपुर है वो सबसे बड़ा हॉटस्पॉट इस वक्त माना जा रहा है। 161 केसेस यहां से सामने आ चुके हैं। 6 में से 5 जिलों में 100 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर जो आंकड़ा है वो चिंता में डालने वाला है, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, और लोगों के लिए भी। चूंकि सब कुछ अनलॉक हो चुका है तो इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग भी अपना बेहतर ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर लगाएं जब भी आप पब्लिक एरिया में जा रहे हैं। इसके साथ ही दर्शकों को बताएं कि राजस्थान जो पुलिस है वो खासतौर से स्टेट बॉर्डर पर बहुत ज्यादा सक्रियता अपनी बढ़ाने वाली है, खास निगरानी रखेगी। इसके लिए एक योजना चलाई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे जो हैं नाके पर लगाए जाएंगे, हथियारबंद जो पुलिसकर्मी हैं उनको तैनात किया जाएगा। चूंकि जो पंजाब का बॉर्डर है और हरियाणा का जो बॉर्डर राजस्थान से मिलता हुआ है, उनके आसपास के जिलों में क्या करते हैं, खासतौर से श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो पंजाब और हरियाणा के बदमाश होते हैं वो क्राइम करके उन राज्यों से यहां इन 2 जिलों में जाके छिप जाते हैं। और इसीलिए अब यहां पर राजस्थान पुलिस ने तय किया है कि हरियाणा और पंजाब पुलिस के सहयोग के साथ इन बदमाशों को पकड़ा जाए, और इसके साथ ही जो बदमाश जमानत पर है उनकी जमानत कैसे निरस्त करानी है इसके बारे में सोचा जाए। तो अब सक्रियता आप माने कि जो बॉर्डर स्टेट है, स्टेट बॉर्डर है, उस पर ज्यादा बढ़ने वाली है राजस्थान पुलिस की। इसके साथ ही अगली खबर का रुख करते हैं। जैसा आपको पता है कि मानसून इस वक्त सक्रिय है, इसके साथ ही बारिश जो है वो कई बार दिक्कतों के बढ़ा देती है। आम लोगों के जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, और जो नदी नाले हैं वो इस वक्त उफान पर हैं, ओवरफ्लो
डैम्स बह रहे हैं। खतरे के निशान के ऊपर चंबल नदी बह रही है। बांसवाड़ा में बता दें नदी नाले भी उफान पर हैं और ये बांसवाड़ा जिले की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, आप जहां देख सकते हैं हर तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है। 3 दिन बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो यहां पर कई बार ये भी देखने को मिला है कि लगातार हो रही बारिश की वजह से जो पुलिया है, जो पुल हैं और जो तालाब हैं उनमें ओवरफ्लो पानी की वजह से काफी नुकसान जो है आसपास में बसे गांव के लिए हो रहा है। इसके साथ ही कई बार ऐसी भी खबरें आती हैं जो बहुत ज्यादा दिल को झकझोर के रख देती हैं। इस तरह का हादसा हुआ है नागौर में, जहां पर खेल खेल में जो बच्चे थे उन्होंने मटकी में लक्ष्मण रेखा एक कीड़े मारने की चौक होती है, उसको पानी में डाल दिया था। जो मटकी जिसमें पानी भरा हुआ था उस मटकी में डाल दिया था और पानी पीते ही मां और 2 बच्चों की मौत हो गई। तो यहां पर कोशिशें हालांकि डॉक्टर की तरफ से की गई, मां को बचाने की, मां नहीं बची। 3 बच्चे उसके थे जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। तो यहां पर जाहिर तौर पर ये काफी दुखद खबर है और ऐसे में जरूरी ये भी है पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों पर नजर हमेशा बना के रखना चाहिए। तो ये थी राजस्थान की तमाम जुड़ी खबरें। आकांक्षा, ओवर टू यू। शुक्रिया मनु इन तमाम खबरों के लिए। उधर राजस्थान में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी को लेकर मंथन चल रहा है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जल्द कार्यकारिणी घोषित करने के संकेत दिए हैं। प्रदेश कार्यकारिणी के साथ ही कांग्रेस जिला अध्यक्षों को लेकर भी मंथन चल रहा है। इस बीच जयपुर शहर के जिला अध्यक्ष के लिए भी दौड़ शुरू हो गई है। जयपुर कांग्रेस के कई नेता कांग्रेस अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हैं। इनमें कांग्रेस पार्टी के 2 विधायक भी शामिल हैं। जयपुर शहर कांग्रेस के तहत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। राजधानी होने के चलते धरने प्रदर्शनों में सबका ध्यान जयपुर शहर कांग्रेस पर ही रहता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस को मिलने वाले कार्यक्रमों में अहम रोल जयपुर शहर कांग्रेस का ही होता है। यही नहीं, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय के साथ ही अधिकांश प्रशासनिक महकमे भी जयपुर शहर में ही है। ऐसे में जयपुर शहर कांग्रेस का पद काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। जयपुर शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष प्रताप सिंह खाचरियावास गहलोत मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री हैं। गौरतलब है कि पार्टी आलाकमान ने सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष पद से हटाकर गोविंद सिंह डोटासरा को अध्यक्ष बनाने के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी और जिलों की कार्यकारिणी को भंग कर दिया था। उधर राजस्थान के झुंझुनू में एक रास्ते को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्ष एक ही परिवार के हैं, लेकिन एक रास्ते ने परिवार के लोगों को ही एक दूसरे की जान का दुश्मन बना दिया। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिसमें लगभग 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि गंभीर रूप से घायल महिला ने जयपुर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने दोनों तरफ से मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम किशनपुरा में 2 पक्षों में एक रास्ते के विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ है। दोनों ही पक्षों में करीब 1 दर्जन व्यक्ति घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के पश्चात हाइपर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। दोनों ही पक्षों से रिपोर्ट प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। उधर जयपुर में कांग्रेस कार्यालय पर राजस्थान के पूर्व सीएम बरकतुल्ला खान की जयंती मनाई गई। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। सभी ने बरकतुल्ला को पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ उनके व्यक्तित्व को भी याद किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री जी बरकतुल्ला खान जी का राजनीतिक जीवन शानदार रहा। उन्होंने नए आयाम स्थापित किए। माइनॉरिटी के नेता होने के बावजूद 36 कौमों को साथ लेकर के उन्होंने प्रदेश की अपने राजनीतिक काल में सेवा की। पार्टी उनके आदर्शों पे चल करके कांग्रेस का कार्यकर्ता राजस्थान में सेवा करता है। ऐसे महान नेता को हम सत सत नमन करते हैं।